हेलो दोस्तों, रैंकर्स भी में आप लोगों का स्वागत है। और अभी झारखंड में लेखा पदाधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का। और इस संदर्भ में हमारे साथ उपस्थित हैं अभी एससी झा सर। और कैसे जो है कि अर्थशास्त्र में बेहतर अंक लाया जा सकता है, और चूंकि समय कम बचा है और संभावना है कि अगले मंथ में एग्ज़ाम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या छात्रों की रणनीति हो, कौन कौन से पोर्शन पे ज़्यादा बल देने की आवश्यकता है, और लास्ट समय में जो है क्लास कितना उपयोगी है, और नोट्स पर कैसे लड़के वर्क कर सकते हैं, इन सारे मुद्दे पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और पहले जो है अर्थशास्त्र में आप कैसे बेहतर अंक पा सकते हैं, इस पर सर अपनी राय रखेंगे। हेलो छात्रों, इसके लिए जो अर्थशास्त्र विषय है काफ़ी बेहतर विषय है और इसमें सिर्फ 4 विषय वालों को ही अपियर मैंने किया गया है, तो जिसमें अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण विषय है और काफ़ी मार्क्स देने वाला विषय है। इसमें बिहार लोक सेवा आयोग का जो मेंस का सिलेबस है वही झारखंड लोक सेवा आयोग का भी सिलेबस है मेंस के लिए, जो लेखा पदाधिकारी के लिए है। इसमें एक सेक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर उसमें पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, और फिर दूसरा सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी, जिसमें झारखंड का भी सिलेबस, झारखंड की अर्थव्यवस्था से भी एक क्वेश्चन रहता है। जैसा बिहार लोक सेवा आयोग में एक क्वेश्चन बिहार से रहता है, तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सेक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स महत्वपूर्ण है, मैक्रो इकोनॉमिक्स महत्वपूर्ण है, पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स महत्वपूर्ण है। जो सेक्शन ए में रहेगा, एक पेपर है, वहाँ 2 पेपर है, तो पेपर वाइज परीक्षा होगी वहाँ। तो फर्स्ट पेपर में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक्स का हार्ट है, इतना अंकदायी होता है। अगर आपकी समझ अगर अच्छी है तो काफ़ी बेहतर हो सकता है, और फिर आप परीक्षा पास करने में आपको काफ़ी सुविधा हो सकती है अगर आपके पास ज्ञान है तब। उसमें कंजम्पशन सेक्शन, प्रोडक्शन सेक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन, चारों सेक्शन हैं, जिसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। फिर पब्लिक फाइनेंस में भी यही है, टैक्सेशन से संबंधित है, फिस्कल पॉलिसी है, जिसके और इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, बर्डन ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, इन सारे मुद्दे से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है, वो क्लासिकल थ्योरी है, केन्सियन थ्योरी है, इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लायर है, एक्सेलरेटर प्रिंसिपल का जो सिद्धांत है, और फिर ये 5-6 सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। फिर मॉनेटरी पॉलिसी है, केंद्रीय बैंक के कार्य और साख नियंत्रण की विधियां हैं, जिस पर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो और फिर पब्लिक फाइनेंस में हो गए, फिर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में हुआ, फिर आप इंटरनेशनल में अगर हम चलते हैं तो निश्चित रूप से क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो रिकार्डो का है, फिर हैक्सर ओहलिन का जो मॉडर्न थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसमें टैरिफ है, कोटा है, प्रोटेक्शन है, जो प्रोटेक्शन के तरीके में आते हैं, कोटा, प्रोटेक्शन, इन सारे सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इन सारे चीज़ जो फैक्ट हैं उनको देखने की ज़रूरत है इस सेक्शन में। माइक्रो में काफ़ी महत्वपूर्ण कंजम्पशन से मार्शल को देखने की ज़रूरत है, हिक्स को देखने की ज़रूरत है, हिक्स का जो व्यू है कंजम्पशन पर, सैमुअल्सन को देखने की ज़रूरत है। और फिर प्रोडक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, फिर आइसो क्वांट कर्व, और मार्केट में तो परफेक्ट कंपटीशन
उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली मार्केट, इसमें कैसे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, इनसे सारे और कैसे इस सबों के बीच बेहतर क्वेश्चन पूछे जाने की बात होती है कि कैसे सभी मार्केट को एक करके क्वेश्चन पूछा जाए प्राइस डिटरमिन करने के लिए। सभी में डिफरेंसेस भी पूछने की बात होती रहती है, इसको देखने की ज़रूरत है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में थ्योरी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो बार बार बीपीएससी और चूँकि झारखंड पहली बार परीक्षा ये आयोजित कर रहा है, इसलिए ज़्यादा संभावना है कि जिस तरह का बिहार में पूछा जाता रहा है उसी तरह से वहाँ भी पूछे जाने की संभावना बनती है और इसका फॉलो किया जाना चाहिए इसी को। तो ये चीज़ आप इस सेक्शन में पढ़ें। रेंट पढ़ना है, रेंट रिकार्डो का थ्योरी है, फिर उसमें मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है, इसको जानना है। वासी रेंट पर अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है नोट्स के रूप में। गिवन गुड्स है जो कंजम्पशन में है, तो ये सारे चीज़ इधर हम लोगों को जानना है। जब सेकेंड सेक्शन की बात होती है इंडियन इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था के विषय में अगर हम लोग तैयारी करें 14-15 क्वेश्चन पढ़ें, जिसमें से सर्वविदित है कि एक ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं रख करके भारतीय अर्थव्यवस्था पर ध्यान रखना है, ताकि इनके महत्वपूर्ण सेक्शन को हम लोग देख लें, ताकि परीक्षा में आसानी से सफलता पाई जा सके। इसके लिए हम लोग एग्रीकल्चर को देखते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत जो ये हैं टॉपिक हैं, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन है, फिर लैंड रिफॉर्म है, भूमि सुधार है, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है, जो एग्रीकल्चर लेबर है, अभी मुद्दा उठा हुआ फूड सिक्योरिटी जो उसमें ETS, ये सारे चीज़ उसमें पूछे जाने की संभावना होती है। फिर गरीबी है, बेरोजगारी है, नेशनल इनकम है, जो इंडियन नेशनल इनकम, इंडिया के नेशनल इनकम का क्या ट्रेंड रहा है सिंस इंडिपेंडेंस। फिर उसके बाद अब ये पूछे जाने की संभावना बनती है कि 91 के बाद कैसा है नेशनल इनकम का ट्रेंड, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो मॉडर्न है उस पर काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। जो 91 में है उसी को अभी भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहा जा रहा है, वही है ही, उसको देखने की ज़रूरत है। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जानने की ज़रूरत है। और फिर आगे जो इसमें पब्लिक फाइनेंस, इंडियन पब्लिक फाइनेंस जानने की ज़रूरत है। इसमें सरकार जो भारत सरकार का इनकम टैक्स पॉलिसी है उसको जानना है। और फिर मॉनेटरी पॉलिसी भारत सरकार का जानना है कि भारत की सरकार है मॉनेटरी पॉलिसी कैसे लगा करके कैसे देश में ये कीमत स्तर को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। तो ये सभी पहलू इसमें हैं जो मुख्य रूप से देखे जाने की ज़रूरत है, ताकि आप सफलता आपको मिल सके। और आप कम समय में, चूँकि समय कम है, लेकिन फिर भी अगर आप संस्थान से जुड़ते हैं तो आपको बेहतर सपोर्ट दिया जाएगा और ज़्यादा संभावना है कि आप सफलता तो निश्चित रूप से आपको मिलनी ही चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि पढ़ना आपको है, इसका ख्याल हमेशा करना है इसमें। और चूँकि हमारे यहाँ से पिछले साल भी लेखा पदाधिकारी में 11 से बिहार में जो बहाली हुई थी 11-12 लड़के हुए थे फाइनली सिलेक्शन। तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जुड़ेंगे तो आप लोग भी सफल निश्चित रूप से होना चाहिए। हमारा प्रयास बेहतर रहेगा आपके भविष्य के लिए। ठीक है सर, समग्रता से सारे टॉपिक पे बात किए हैं और इसी को ध्यान में रख के आपको तैयारी करना होगा। और निश्चित रूप से जो बिहार में लेखा पदाधिकारी का जो पद था काफ़ी अच्छा पद है, उसी अनुसार झारखंड में काफ़ी दिनों बाद ऐसा पद आया है। तो जो भी इकोनॉमिक्स के छात्र हैं वो इस क्षेत्र में एक्सपर्ट, जो इस क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं विगत वर्षों से काफ़ी लंबे समय से, और काफ़ी इनके पास नॉलेज है इन मुद्दों पे। और सर के बारे में तो कहना ही नहीं है, काफ़ी चर्चित शिक्षक हैं। तो हर एक आयामों पर आपको जो है कि अच्छे ढंग से मार्गदर्शन दिया जाएगा, हर एक टॉपिक का आपको नोट्स दिया जाएगा, सारी सुविधा हम लोग के पास अवेलेबल है।
आप लोग चाहें तो ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी क्लास अवेलेबल है। ऑफलाइन जो क्लास होगा वो पटना में होगा, लेकिन ऑनलाइन आप कहीं से भी, अगर आप जॉब में हैं या फिर आप नहीं आ सकते हैं पटना, तो ऑनलाइन मोड में भी आप क्लास कर सकते हैं। तो जिन लोगों को क्लास करना है, नोट्स अभी भी अवेलेबल है, हम लोग से नोट्स आप मंगवा सकते हैं, लेकिन क्लास आपको करना होगा, क्योंकि क्लास आप किए बिना नोट्स का सही उपयोग नहीं कर सकते हैं, जो कि आपकी सफलता में काफ़ी हद तक जो है ये सभी चीज़ें आपको सुनिश्चित करेगी कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। इसीलिए आप लोग अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए, संस्थान से जुड़िए, और बहुत अच्छा मौका है आपको लेखा पदाधिकारी बनने का, और इस मौका को अपने अवसर के रूप में भुनाने का। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।